ठीक है, देखो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ। जिन लोगों को ईमेल से सरोकार नहीं है, ईमेल कॉपीराइटिंग की नहीं है, चाहे वो ईमेल का नाम भी नहीं सुना, वो लोग भी सुन लें, और उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर में आपने सीखनी है, या किसी को हायर करना है, या खुद ही थोड़ी बहुत सीखनी है। थोड़ी बहुत भी सीख लो तो आपके एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 1 से 12 महीने के, जब आप एक अपना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हो, तो आप देखोगे कि 10 से 15% अगर आप थोड़ा सीखते हो खुद ही, तो आपको 10 to 15% देगा, और अगर आप थोड़ा बेहतर सीखते हो तो 25%, और अगर आप अच्छे लेवल पर, एक्सपर्ट लेवल पर सीखते हो, तो आपको 50% रेवेन्यू ऐड होगा। 50%, ये गारंटी है। पाकिस्तान जैसी डेड मार्केट से मैंने अपनी स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों ने यहाँ से 40,000 जस्ट एक हफ्ते में निकाले। पाकिस्तान की जो ईमेल मार्केटिंग की है, कंपेयर टू और जो मार्केट है, यानी लोग ईमेल इतने पढ़ते नहीं है, मगर वहां से भी हमने ये कम थे। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? सबको आवाज आ रही है? अच्छा। सो यहाँ ये बहुत जरूरी है। सो इसलिए मैंने कहा मैं एक सेशन लेके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझा दूं। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कि ईमेल में एक जो टूल आप लेते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो डिलीवरी करता है ना आपकी आपकी ईमेल को दूसरे सर्वर पर। दूसरी तीसरी चीज होती है आपकी सब्जेक्ट लाइन। तीसरी चीज होती है आपकी सब्जेक्ट लाइन के जो प्री हेड, या जो भी आप बोलते हैं, यानी एक छोटी सी एक लाइन, अगर मैं आपको सादी जुबान में समझाऊं, आप देखेंगे कभी किसी ईमेल में तो सब्जेक्ट के नीचे आपको एक छोटी सी लाइन दिखती है, वो होती है। और फिर तीसरी आपकी अंदर बॉडी, और फिर कॉल टू एक्शन और चीजें होती हैं। मेजर गलती पाकिस्तानी और बाहर के लोग ओवरऑल करते हैं, वो पता है क्या है? वो करते हैं, मैं एक मेजर गलती आपको बता दूं, वो ये करते हैं कि आप लोग ईमेल लिखते हैं बेचने के लिए। अब बज़ाहिर आप लोगों को लगता है कि सर ईमेल तो बेचने के लिए लिखते हैं, हम प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट बनाना है, मगर ये जो आपकी ईमेल पहली लिखी जाती है, वो जस्ट क्लिक के लिए लिखी जाती है। या आपको एक क्लिक चाहिए, चाहे वो क्लिक आपकी एक कंसल्टेशन कॉल बुक करते हो आप, या वो एक वीडियो दिखाते हो यूट्यूब की, या ब्लॉग पढ़वाते हो, या कहीं भी आप लेके जाते हो, सेल्स पेज पे लेके जाते हो। ठीक है, ये अच्छा टूल है जो नया ये टूल आया है, ये तो अभी कुछ ऊपर चल रहा है, लेकिन टूल्स में मैं आपको बताऊं डिपेंड करता है। अब जो एक मैंने लिस्ट शेयर की हुई है टूल्स की, वो चले मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ कि कौन सा टूल कैसा है। टूल पर अभी हम बात नहीं कर रहे, मगर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि ईमेल कॉपी क्या है। टूल पर फिर अलग रखेंगे, मैं एक पोस्ट बना लूंगा, आपको बता दूंगा कौन सा टूल अच्छा है, और किस टूल में आपकी ईमेल लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो वो टूल लो। और क्योंकि टूल बहुत मैटर करता है, जब आप एक बार स्टार्ट करते हैं और आप ग्रो करते हैं, तो अगर आप शिफ्ट करते हैं टूल को, तो फिर बहुत मसला आता है। सो शिफ्ट नहीं करना, सो स्टार्ट से ही कोशिश करें, एक टूल सेलेक्ट करें, और आपको पता होना चाहिए इसलिए टूल्स के बारे में, क्योंकि अब मेल चिम्प जो है वो अराउंड आपको 10,000 की लिस्ट तक हो तो ठीक है ना, फिर उससे ऊपर जाओ, अगर आपकी लिस्ट बढ़ जाए 10,000 ईमेल से ज्यादा, तो फिर वो आपको महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। ये चीज ख्याल रखनी चाहिए। एक बहुत ज्यादा चीज जो मैटर करती है, पता है वो क्या है? कि स्टूडेंट से जब मैं पूछ रहा था, तो वो कह रहा था कि सर ये सब्जेक्ट लाइन वो डिसाइड करेगा, वो कह रहा है ऐसा नहीं करना, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन जो आप लिखते हो उसके नीचे जितना कंटेंट होता है वो उसको अटैच करता है, रेलिवेंट होता है। सो अगर वो रेलिवेंट नहीं हुआ, तो सब्जेक्ट लाइन खोल के वो क्या होगा, पढ़ेगा नहीं, जो कि इनको मसला आ रहा था। सब्जेक्ट लाइन खोल के वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन वो लिख रहा है, नीचे आप डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, नीचे आप चीजें डिजाइन कर रहे हो। सो इस तरह जो है चीजें जो हैं आपने नहीं कर। ठीक है, ये ख्याल रख लें। ठीक है, तो पूरी ईमेल कॉपी आपने उससे कहना है कि लिखनी है, पूरी ईमेल कॉपी आपने उससे कहना है लिखनी है, कि हम पूरी लिख के देंगे। अब थोड़ा सा सिनेरियो में एक्सप्लेन कर दूं आपको, कि स्टूडेंट कह रहा है कि जो मैक्सिमम ये 2 मिलियन मैंने लिखा है, वैसे 25 मिलियन को हम लिखना चाह रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे बताया था, मैंने उनसे नोट्स लिए थे कि 25 मिलियन जो है इन 2 वीक्स इन्होंने मैक्सिमम अचीव किया। ठीक है,
सो ई कॉमर्स ब्रांड के लिए किया। अब इसकी बहुत सी वेरिएशन हो सकती है, मैंने एक वेरिएशन लिखी है, ई कॉमर्स का भी आप टच कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई सब्जेक्ट लाइन। शी जो है, शी का मतलब ये नहीं होता गोरे शी कार को भी बोलते हैं कभी कभी। इट इज बेसिकली टू रिलेट थिंग, ठीक है। अब फर्स्ट नेम आप उसको पुकार सकते हो, यूज कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू एनीथिंग हियर, जस्ट वांट टू ऐड वैल्यू। नो दिस लाइन विल हेल्प यू स्टैंड आउट, कि आप उससे पहले ही बता रहे हो कि यार मैं कुछ बेचने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि कोल्ड ऑडियंस है, उनको सबसे बड़ा मसला होगा कि यार ये हम पर बेच रहा है, सबसे बड़ा मसला होगा कि हम पर बेच रहा है। सो हमने ये लाइन लिख दी, ठीक है। और दूसरा आप अब आगे पढ़ते हैं। टुडे हाउ कंपनी नेम लिखना है, गेट्स 25 मिलियन व्यूज इन जस्ट 2 वीक्स, ठीक है। एंड हाउ दे एलिमिनेटेड स्पेंडिंग, ठीक है। और जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ना, ये मैं जरा जूम इन कर दूं, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, बल्कि टैलिक कर लेता हूँ। मेंशन अमाउंट हेयर, यहाँ आपने अमाउंट मेंशन करनी है, उनसे पूछ के कितना और वो प्लेटफॉर्म पर पैसा फेंकते थे, ठीक है। सो फिगर यहाँ जरूरी है, और ऑड नंबर विल हेल्प यू गेट, यानी उसकी अटेंशन उठाने के लिए ऑड नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑड नंबर 3 से या एंडिंग ऑड में हो, बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है, ताकि मैंने आपको एग्जांपल बताई 30,000 अ मंथ, आप इसमें वो फिगर जो कि अगर आप उन्होंने स्पेंड किया कि क्लाइंट ने, आप लिख सकते हो। ऑन अदर हैंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑल थैंक्स टू दिस वेयर वी रिवील इट हाउ दे गॉट 25 मिलियन व्यूज इन नेक्स्ट 2 वीक्स, वी रिवील इट ऑल हेयर, वी रिवील इट ऑल। ये जो वी रिवील इट ऑल है, ये लिंक होगा, ठीक है। आईब्रो क्या है? आईब्रो ये है, ये जो आपको, आप लोगों की भी होगी डेफिनेटली, आईब्रो सबकी है, अल्लाह ताला ने अता की हुई है। आईब्रो क्या होती है? बिल्कुल टॉप पर, किसी भी चीज के टॉप पर, यानी ईमेल, आपकी एड, आपकी सेल्स पेज, आपका फनल, कुछ भी जो आप लिख रहे हैं, आपका आपकी आपकी यूट्यूब का टाइटल है, ये क्या करता है? शॉर्ट होता है, अट्रैक्ट करने के लिए होता है कंपेयर टू हेडलाइन, ठीक है। सो वी रिवील इट ऑल, ये जो ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है? ये आईब्रो है, यहां लिंक आएगा। एंड हाउ इट, नीचे चले जाते हैं इस लाइन पर, एंड हाउ इट शेयर द बेनिफिट, यहां आपने उसका बेनिफिट करना है शेयर, कि उसको क्या बेनिफिट मिला है, इन प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज, कुछ भी बेनिफिट जो आप आपके व्यूज से जो आपने दिए हैं उसको, या करवा के दिए हैं, या सर्विसेज के थ्रू दिए हैं, उससे क्या बेनिफिट मिला है। बट बाय नाउ यू प्रोबब्ली हर्ड अबाउट टिकटॉक, ठीक है। दिस फन लिटिल ऐप इज हाईली एडिक्टिव, ठीक है। इस चीज को खैर इग्नोर कर दें, ये है इंक्लूडेड है। मैं नीचे लाइन पर आता हूँ। पीपल थिंक दैट यू कांट मेक मनी फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है। थोड़ा सा टिकटॉक के बारे में यहाँ हमने बता दिया, ताकि जिसको पता नहीं है उसको पता लगे और इंटरेस्ट पैदा कर सकें, इंटरेस्ट पैदा कर सकें, ठीक है। गैरी वी का मैंने सुना हुआ था एक पॉडकास्ट, जिसमें टिकटॉक को बहुत कह रहा था, तो मैंने कल ही देख रहा था, तो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरह और अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर पता है जो कि टिकटॉक को बहुत ज्यादा बोलते हैं, ग्रैंड कॉर्डोन भी बोलता है, बहुत से हैं जो बोलते हैं, आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इट कैन हेल्प योर स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्रेडिबिलिटी मार्कर हो गया। क्या हो गया? ये चीज गैरी वी जो है ना, क्रेडिबिलिटी मार्कर है। मीन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा आपसे काफी ऊपर है, तो आप उसका रेफरेंस देके अपनी बात को क्रेडिबल बना सकते हैं। क्रेडिबिलिटी मार्कर इससे कहते हैं। क्रेडिबिलिटी मार्कर्स रिव्यूज हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, आपका पैसा कमाना, मंथली इनकम, कुछ भी, ठीक है। समझ आ रही है? अब नीचे आ जाते हैं। When companies started using TikTok, they had only mentioned the initial followers, जो उसके initial followers पहले थे आपकी सर्विस से पहले, वो यहाँ मेंशन कर देना है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बट वी did this, we reveal it all here again, this will be a link, this will be a link, just 2 weeks and 25 weeks, sorry, 25 million, just 2 weeks. But we did this, we all reveal it just in 2 weeks. In 2 weeks, 25
million views. Since company started focusing on TikTok, company name mention कर दें, now number of followers such as, ठीक है, जो followers उसको मिले आपकी views से, and receive over, ठीक है, achievements, some more achievement, अगर आपके पास कोई और achievements हैं उसके 25 मिलियन व्यूज आने से पैसे वीडियो पर, वो भी आप मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे आ गए, यहाँ हम क्या करें, आपके रिव्यू से पहले जो उसको मसाइल हो रहे थे, जो उसको अब फायदे हो रहे हैं, वो आपने बुलेट्स में लिख दिया। इंक्रीज सेल बाय इतना, फेसबुक का कट किया, यूट्यूब इतना ग्रो हुआ, ठीक है, इतने व्यूज इतने डेज में आए, नंबर्स आप ये कैलकुलेट करके भी 2 मिलियन को आप पर डे और वीक के लिहाज से कैलकुलेट करके भी डाल सकते हो कि इतने व्यूज डे से हो गए। अच्छा, अब एक यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लूम वीडियो स्टूडेंट कह रहा था हमने डाली थी। मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट क्या करे कि वो लूम वीडियो यूट्यूब पर डाल दे और उसको थोड़ा सा इन्हांस करना है, अपने क्लाइंट को बोलना है मलिक कि वो जाके इन्हांस कर दे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि मैंने कैसे हेल्प आउट की, और उसी लूम वीडियो को अपनी यूट्यूब वीडियो में मर्ज कर दे, ताकि वो एक वैल्यू एड सर्विस हो जाए, ना हो कि ये बताए जस्ट कि यार मैंने कैसे इस बंदे के लिए किया, बल्कि वो पूरा एक डिटेल बता दे कि आप कैसे कर सकते हैं। 1 घंटे का सेशन हो गया 45 मिनट का, इसको आप वेबिनार बोल सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर वो फेंक दे, और वहां वेबिनार में उस वीडियो में आपने यूट्यूब के बोलना है कि कोई अगर कंसल्टेशन कॉल लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब यहाँ आप यूट्यूब पर ना फेंके, आप ये webinar.com, ठीक है, कोई वेबिनार वाली सर्विस उठा के वहां डाल के वेबिनार, और वहां का प्राइवेट लिंक शेयर कर सकते हैं इस ईमेल में, ताकि पब्लिक ना हो, जो बंदा ईमेल देखे वही वहां जाए और फिर कॉल आपके साथ बुक करे। सो वो बहुत इफेक्टिव होगा। डायरेक्ट कॉल के लिए यहाँ बोलना, यहाँ मत करें, वहां फेंके इस सिचुएशन में, ठीक है। और अगेन वी आंसर टू दैट एग्जैक्ट क्वेश्चन। यहाँ मैंने, अगर आपने नोट किया हो, 3 से 4 मेरा ख्याल कॉल टू एक्शन यूज किए हैं और बातों में किए हैं। अब इसकी 2-3 वेरिएशन और भी हो सकती है, ठीक है, मगर एक ये मैंने वेरिएशन लिखी जल्दी में, और ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए और देखें कि कैसे एक अच्छी सी ईमेल आप इंगेजिंग ईमेल लिखते हैं, ठीक है। अब समझ आया आप लोगों को?